इतिहास कलम से नहीं, हौसले से लिखा जाता है। और इसी हौसले को लेके सदियों पहले कुरुक्षेत्र में कर्ण ने इतिहास लिखा था। आज हम आए हैं एक ऐसे शहर में जो कर्ण के नाम से ही जाना जाता है। जी हाँ, आज हम आए हैं करनाल में। और आज हम मिलेंगे ऐसे दो लोगों से जो सपने देखने पर पूरा भरोसा रखते हैं और उन्हें हासिल करने का हौसला रखते हैं। तो चलिए चलते हैं। हेलो विकास सर, हेलो पायल मैम, वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है भारत के एंटरप्रेन्योर्स। एंड आई एम रियली ग्लैड टू बी हियर विद यू गाइस एंड आई रियली होप कि आज हम एक अच्छी और फन कॉन्वर्सेशन करें एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। तो सबसे पहले आई वुड लव टू नो कि आप लोग मिले कैसे, पहले मेरे को ये जानना है। यू आर अ वेरी क्यूट कपल, so I'd love to know your story. We met in college. We were in same college actually. Wow. Oh, wow, that's so really slowly friendship grew into love and ultimately we got married. Now it's been 15 years. We are happily married. We have 2 kids. So आप कैसे, मतलब you guys are a power couple as I can see you guys, मतलब यहाँ पे you are managing the burger company. So मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? I think the journey started from the scratch, I would say. It's 10 years back. We started with our first salon, the first Matrix flagship salon in our city, Karnal. And 3 years later, we went for the second outlet and then the third. And then the lockdown came. Oh yeah. Yeah. So उस टाइम पे शायद हम लोगों ने सोचा था कि अब तो our salons are going very good. So but हमें लगा कि हाँ कुछ और different भी होना चाहिए along with the beauty industry. कोई और इंडस्ट्री भी हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए जहाँ पे स्लो डाउन ना आता हो. So when I see my kids, of course, because they are teenagers now, so they think about one thing only, that's the food. So we jumped into the food industry. So ma'am, are you a foodie? Not much. Oh. But yes, like I love trying different cuisines. Yeah. So what's your favorite cuisine ma'am? Right now the burgers. Right now the burgers obviously. Sir आप foodie हैं? आपका favorite burger कौन सा है the burger company का? मेरा तो सबसे फेवरेट पंजाबी गबरू। पंजाबी गबरू। Mine is, it keeps on changing, depends on my mood कि कैसा taste है. I love Mexican marvel. When I'm with my kids, I love Mexican marvel क्योंकि उन लोगों को पसंद है. And my recent favorite जो हमारा new launch है, that's Rockstar Senior. I just love its sauces and the patty. It's too good. It's a must try. You people must try. Yeah, I also love Rockstar. मतलब my personal favorite is the Mighty Cheese. Okay. But recently since we launched Rockstar, it's really nice. Yeah, it's Sauce is actually really very nice. good, It's yeah. really, really nice. So, ma'am, I'd like to know कि मतलब काफी टाइम से तो आपने पहले से प्लान नहीं करा होगा that you'd be a part of a food franchisee. आप एक अपना खुद का एक बिजनेस ओन करेंगे फूड रिलेटेड. तो आपका जैसे सैलॉन से पहले की जो जर्नी है, योर स्कूल लाइफ, आप किन लोगों को आइडियलाइज करते थे एज अ स्टूडेंट और आपकी कैसी उस टाइम स्कूल जर्नी रहती थी, मैं वो जानना चाहता हूँ. I think I was an average student और मुझे लगता है ये भी एवरेज ही रहे होंगे. सर आप कैसे स्टूडेंट थे मैम जो आपको एवरेज स्टूडेंट कह रहे हैं? शायद इससे भी नीचे है। तो सर जैसे बच्चे जैसे सोचते हैं, पेरेंट्स पे प्रेशर आता है कि साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो पेरेंट्स का कोई प्रेशर था बचपन में आपका? नहीं, उनको पता था कि इसने पढ़ना ही नहीं। तो सर फैमिली में भी पहले बिजनेस ही था सबका? नहीं, डैडी भी जॉब भी करते थे कपड़े की दुकान पे। मेरे को भी यही था कि बिजनेस करना है। बिजनेस करना, आपको स्टार्टिंग से आप बिजनेस ओरिएंटेड थे बिल्कुल ही। तो आपकी पहली जर्नी सैलून से ही थी बिजनेस की? नहीं, फर्स्ट जर्नी जॉब से थी। जॉब से थी? मैंने जॉब स्टार्ट करी। कहाँ पे सर? ऐसी शॉप पे। अच्छा। 3000 सैलरी थी। ओह अच्छा। और ये कब की बात है? मेरे ख्याल से +2 के बाद ही स्टार्ट 2002. ओके Yeah. और आप उस टाइम पढ़ाई कर रहे थे या साथ ही कॉलेज और साथ जॉब भी? साथ जॉब और साथ कॉलेज कर रहे थे? सर ये होती है ट्रू एंटरप्रेन्योरशिप की डेडिकेशन, कैसे किस लेवल तक आता है कि पढ़ाई भी एक साथ करते हैं और साथ में काम भी एक साथ मैनेज हो जाए, फिर धीरे धीरे आप एक बिजनेस इतने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं. दैट इज द रियल स्पिरिट. और मैम आप कैसे स्टूडेंट थे बचपन में? I was an average student, हाँ, और मेरा वो चेंज होता रहता था कि at one point I wanted to be something, then at the other point I wanted to be something. And after college, I did my fashion designing from Delhi. And after doing a fashion designing, I worked as a teacher in a school here. And then 4 to 5 years, I have worked as an IELTS trainer. Wow. And in between, we got married. And I don't know, उन्होंने मुझ में क्या देखा. He said कि you should do the makeup artist course. And after 2 years, because when I did the course, my son was really young. He was just 1.5 years. Okay. So I wanted to give time to him as well. So Yeah. after that, after 2 years, when he was like around 4, he went to the formal schooling and all.
So we started with our first salon. इन्हें लगा कि मेरा मेकअप में इंटरेस्ट है, so he insisted me because he was into all the beauty industry, क्योंकि तब तक ये distributorship में आ चुके थे, so he knew the ups and downs, the in and out of the thing. So he forced me, no, I know you can do it. सर का इंट्यूशन कितना स्ट्रांग था, हाँ, देखिए कि सर यार का कॉन्फिडेंस मेरे में शायद मुझे अपने ऊपर इतना नहीं था जितना इन्हें मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था, I would say. So you guys are the pillar of each other. आप एक दूसरे को इतना strong आप कितने we can say we started from the scratch, as I've said before. We started from the scratch, and now yes, I'm happy with my journey. You guys are an inspiration. I mean, to the people that are watching us, उनको देखना चाहिए कि you guys are truly an inspiration. Thank you. So that's really nice, ma'am. Yeah, and this is the Burger Company. This is the first food outlet that you have gotten into. मतलब एक food business के अंदर आप एक part हैं. And I'm very happy to be a part of it. Yeah. I'm very happy with the response I'm getting from my clients. I'm really happy with how it's going. So I'm कितना keeping time my हो गया? fingers crossed for the future. It's just 3 months. 3 months. But yes, response आपको first month में पता चल जाता है when you start seeing the faces again. Yeah. So आपको पता लग जाता है कि हाँ आपने रिस्क लिया है कि नहीं लिया है. दो शायद स्टार्टिंग में मुझे लगा था when he said that let's get into the food industry. So इन्होंने ही सब सर्च किया था, अपनी रिसर्चेस की थी. He talked to many people. एंड देन अगेन जैसे इनको मुझ पे कॉन्फिडेंस दिखा था, इन्हें बर्गर कंपनी में अपना फ्यूचर ज्यादा ब्राइट लगा. एंड देन ही टॉक टू द भानु, एंड देन फर्दर वी विजिटेड द गुरुग्राम्स आउटलेट उनका. तो वहां पर जाके बहुत पॉजिटिव सी वाइब आई थी जो मुझे अब यहाँ पर भी आती है, दैट एवरीथिंग इज वेरी लाइवली, वेरी गुड, द फूड इज गुड, पॉकेट फ्रेंडली, सब कुछ है. Yeah. Even that's what I feel around here right now. The moment I got into the outlet, it was like it was so positive. Yeah. Your energy plus the environment about where we are right now, Yeah. it's really amazing. And sir, आपकी gut feeling की तो दाद देनी पड़ेगी. I mean, it's always बिल्कुल perfect. तो सर जैसे मैम ने बताया कि आपने रिसर्च करी, तो आपको वो रिसर्च का प्रोसेस कैसे रहा कि आपने सोचा कैसे कि फूड, यू गाइस आर नॉट एज फूडी एज यू सेड, पर आपको फूड बिजनेस के अंदर एंटर होना था, तो आपने रिसर्च का प्रोसेस क्या रहा? काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि थोड़ा सलोन से, ब्यूटी इंडस्ट्री से हट के थोड़ा सा कुछ करने का. तो ये फूड इंडस्ट्री थोड़ा सा समझ में आई जी. तो काफ़ी ऑफिस में बैठ के देखते रहते थे, बट गूगल पे इस पे. तो एक वैसे गुड़गांव गए हुए थे एक दिन, तो बर्गर कंपनी से भानु जी से बात हुई वैसे फ़ोन पे कि मैं यहाँ आया हूँ, मिल लेते हैं. तो फिर भानु जी ने मेरे को स्टोर पे भेजा एक वहाँ पे, तो वहाँ के ओनर से भी मेरी बात हुई. तो फिर उसके बाद बस जगह देखी और 2-3 बारी फिर भानु जी से मीटिंग हुई, सब अच्छा लगा, सब ठीक लगा. तो काफी अच्छी स्पेस है बेसमेंट की भी हमारी, लाइक वी कैन हैव पार्टीज इधर, बर्थडे पार्टीज के लिए तो बहुत अच्छी स्पेस है कि बच्चों को इतना मजा किड्स लव दिस प्लेस स्पेशली बिकॉज ऑफ द प्ले स्टेशंस. तो उनको सबको आजकल प्ले स्टेशन खेलना है सबको. सो अच्छा लगता है, उनके लिए भी एक हैंग आउट प्लेस बन गया है. स्पेशली छोटे छोटे बच्चे आफ्टर 2 o'clock जब उनका स्कूल ऑफ हो जाता है, सो दे कम हियर, स्पेशली दे हैव अ बर्गर एंड देन दे विल स्टार्ट प्लेइंग. तो उनके लिए भी एक हैंग आउट प्लेस हो गया है. सो दे हैव गॉट अ गुड ऑप्शन अगेन विद अस. And so what about your kids? I mean, do they like flaunt among their friends? They do a lot. I'm sure they do. They do a lot. अभी recently when they finished their exams, so they said, okay, हम लोगों की after party and it's in TBC. We are giving the party. So I was saying कि यार exams तो सबके खत्म हुए हैं. Why you alone want to give the party? So they love flaunting here, you know. And the 1 month has been daily. Their friends are coming and they're calling them and they are coming here again. So मैंने कहा यार पढ़ भी लो, तुम लोग सिर्फ यही टीबीसी के लिए नहीं रह गए हो. स्कूल में तो फेमस हो गए होंगे. बिल्कुल बिल्कुल फेमस हो गए. बहुत होता है. लास्ट वीक था, अ यंग बॉय केम, ही वाज आई थिंक 8 or 9. सो उसके पापा उसे स्कोल्ड कर रहे थे एंड ही वाज लाइक, आई वाज एट द काउंटर ओनली, पापा धीरे बोलो, ये मेरे फ्रेंड का रेस्टोरेंट है, मेरी बेइज्जती हो रही है. आई वाज लाइक ओके. आप कैसे टाइम डिवाइड करते हैं आपस में कि आपको इक्वली इतना यहाँ पे कैसे रहता है उस डेली रूटीन का? Because see, it's a new baby right now. Yeah. It's a new venture, so it needs more time. Because मेरे salons they are like well managed, so staff is there, they are managing them well. क्योंकि मेरा स्टाफ भी जितने salons पुराने हैं उतने साल पुराना है. So अब वहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्डअप हो गया है, क्लाइंट्स का भी बिल्डअप हो गया, एंड इट्स अ न्यू वेंचर, इट्स अ न्यू बेबी एज आई एम सेइंग. सो इसको ज़्यादा अटेंशन एंड केयर की ज़रूरत है. तो राइट नाउ तो मेरा फोकस इस पर ही है, अलॉन्ग विद द सलॉन्स ऑफ कोर्स वहाँ पर भी है, बट राइट नाउ अभी इस पर ज़्यादा है. सो आई एम गेटिंग गुड रिस्पॉन्स एंड माय किड्स दे आर ग्रोन अप. मैं कह रही हूँ वो खुद ही आ जाता है यहाँ पे एंड दे लव लाइक helping. Arnav to especially love with the PS like
with to the kids. वो वहाँ पर ही रहता है कि हाँ अच्छा इसको ये गेम चलानी है, उसको वो गेम चला के दे देता हूँ. That is so nice. Yeah. I mean the involvement of the family, it's very important. तो मेरा यही सवाल था अगला कि अगर किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी को अगर हम लेते हैं तो क्या उस बिजनेस के अंदर वो ऑटो पायलट पे अपने आप चल सकता है या फिर उस बिजनेस ओनर की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन्वॉल्व होना उस बिजनेस के अंदर? उस बिजनेस ओनर की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिकॉज आई थिंक ब्रांड ने अपना काम कर चुके हैं, दे हैव मेड देयर नेम, तभी आपने उनको अडॉप्ट किया, आप उनके साथ जा रहे हो. बट अब उसको एस्टेब्लिश करना और आगे लेके जाना, इट्स योर ड्यूटी इक्वल एज वेल. क्योंकि लाइक इफ वी टॉक अबाउट द बर्गर कंपनी, द प्रेजेंटेशन इज गुड, द फूड इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, बट अगर आप नहीं हो अपने कस्टमर्स की को कैटर करने के लिए, उनकी डिमांड्स को सुनने के लिए, या उनकी कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए आप नहीं हो, देन इट वुड नेवर वर्क. Yeah, true. So you have to give your equal involvement as well. तो हमारे रिपीटेटिव चेहरे कितने दिखते हैं सर? बहुत दिखते हैं, बहुत दिखते हैं. And when they enter, we give them a broad smile and they give us a broad smile. So उससे पता लग जाता है हाँ they are our satisfied customers coming back to us. जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया सर, जैसे बिफोर इवन द सैलून बिजनेस एज वेल या फिर बिफोर द बर्गर कंपनी, आई एम श्योर कि देयर मस्ट हैव बीन डिफरेंट कंसर्न्स. तो आई जस्ट वांट टू नो कि पहले आपके पीपल दैट आर सराउंडेड बाय यू, योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, उनका क्या रिएक्शन था पहले और अब उनका क्या रिएक्शन है नोइंग कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर हैं एक फूड कंपनी की, बिल्कुल डिफरेंट जॉनर के कि, तो अब कैसा रिएक्शन है उनका? उनका ठीक अच्छा रिएक्शन है. पहले वही सब बोलते थे कि मतलब क्यों इंडस्ट्री चेंज करना चाह रहे हो, मतलब क्यों, किस लिए बार बार यहाँ ठीक है, सलोन ही और खोलो. तो मैंने कहा नहीं, मेरा मन है कि एक बार कुछ चेंज करना चाहिए कि काफ़ी टाइम से एक ही इंडस्ट्री में, तो फिर अच्छा लगा, सब बढ़िया चल रहा है अब. तो अब उनका कैसा रिएक्शन है? सब खुश हैं, अच्छा है. मेरे मौसा जी भी हैं, शायद वो भी सोच रहे हैं दिल्ली में खोलने का, तो वो भी देख रहे हैं जगह, तो शायद वो भी बर्गर कंपनी के साथ ही. And my brother-in-law too. That's really great. I mean, He's in Delhi again, so he'll be soon meeting the people for the burger company. जल्दी मिलने वाले हैं, वो भी मीटिंग अरेंज ही कर रहे हैं. बहुत अच्छा है. हम तो मतलब हमारी डेडिकेशन और आपका प्यार के साथ ही हम ऐसे ही फैलेंगे, ग्रो करेंगे. बिल्कुल. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. थोड़ा अगर बिजनेस की बात करें तो मैं जानना चाहता हूँ हमारी डेली बेसिस पे ऐसे सेल कितनी रहती है? The sale is going good. I'm happy because again I've said it's a new venture. अगर मैं अभी भी अपनी ये 3 months की जर्नी देखूं, it's been good. It's very good. Especially the first week we were overwhelmed because I wasn't expecting that much of crowd. Honestly, and I was overwhelmed. Means एक point हो गया था. I was like, okay, please अब orders बंद कर दो. I can't take more. I'm tired now. Really? Yeah. Wow. That we were actually overwhelmed, and the response because तब ऑफर्स भी चल रहे थे, बट टिल नाउ जो कस्टमर्स उस टाइम पर भी आए थे, दे आर कमिंग बैक, रिपीटेटिव है कस्टमर्स. एंड अगेन जैसे जो मेरा कस्टमर है सलोन का, वो भी मैं अगर कभी उनसे सलोन पे मिलती हूँ तो जनरली वो प्रेस करते कि हाँ मेरे बच्चे आए थे या मैं आई थी, द फूड इज एक्चुअली वेरी ऑसम. अभी रिसेंटली मैं वहीं से आई थी, सो देयर इज अ डॉक्टर, शी वाज देयर ओनली, एंड वो मुझे बता रहे थे कि मेरे बच्चे आए थे लास्ट वीक, दे कुडंट मीट यू बट दे वर रियली प्रेजिंग द फूड एंड द एम्बियंस. So we always feel good and we always feel proud. Okay, you made the right decision. That is the best part Yeah. about it. कोई एक ऐसा मैसेज सर और मैम आप देना चाहते हैं हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को जो बिल्कुल वेट कर रहे हैं एक नई जर्नी स्टार्ट करने की, आपकी तरह, आपके जैसा कॉन्फिडेंस और आपको एक इंस्पिरेशन लेके? I think कि जो रिसर्च है वो अच्छे से होनी चाहिए ताकि आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एक ऐसे ब्रांड में करो जहाँ पर आपको प्रॉफिटेबिलिटी या लगे कि चांसेस ऑफ रिस्क आर लेस. Just like TBC. It's the right example, I would say. It's growing and I can see a bright future of TBC. कि शायद आगे फ्यूचर में जाके इनके आउटलेट्स मैकडॉनल्ड्स एंड KFC से खूब ज्यादा होने वाले हैं, उसमें से थोड़े बहुत मेरे भी होने वाले हैं. Definitely, ma'am. Fingers crossed. बिल्कुल, fingers and touch wood, crossed. everything is going really well and it will go really well. Yeah. And I really hope the people that are watching this video right now, आप भी इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़े. And I think you will do a great job, just like Payal ma'am and Vikas sir has done. So thanks a lot guys. Thank you ma'am. Thank you sir. Thank you. आपके साथ बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. And I really hope कि हम लोगों को और मोटिवेट कर पाए और इंस्पायर कर पाए कि वो और एक बेटर जर्नी को फॉलो अप कर सके. बिल्कुल. Keeping my fingers crossed. तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर शो. एंड जो लोग करनाल में रह रहे हैं सर, प्लीज एक बार एड्रेस बता दीजिए. 504L, अपोजिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मॉडल टाउन, करनाल.
तो द बर्गर कंपनी आना है करनाल वालों, एंड डेफिनेटली विजिट कीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ. हैव अ ग्रेट टाइम एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू. थैंक यू, एंड प्लीज लाइक आवर वीडियो, शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सी you in the next one. Thank you. Bye guys. Thank you, sir. Thank you.